नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन 6 देखते हैं। अ कार इज़ मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 एंड 2/5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 एंड 1/4 आवर्स। एक कार है जो 60 एंड 2/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इस बात का मतलब क्या हुआ? वह कार एक आवर में 60 एंड 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। स्पीड का मतलब यही हुआ ना, स्पीड हमें गिवन है 60 इंटू 2/5 किलोमीटर पर आवर, यानी पर आवर में 60 एंड 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। इस बात का मतलब ये है, यानी इन 1 आवर डिस्टेंस कवर इज 60 एंड 2/5 किलोमीटर। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 इंटू 5 हो गया 300, 300 प्लस 2 हो गया 302/5 किलोमीटर, यानी 1 आवर में कार 302/5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 एंड 1/4 आवर्स। तो 6 एंड 1/4 आवर्स डिस्टेंस कवर बाई कार is 6 and 1/4 hour into 302/5 किलोमीटर। 1 आवर का हमें पता है, 6 एंड 1/4 आवर्स का हमें निकालना है। हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 6 एंड 1/4 हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 इंटू 6 हो गया 4 एंड 1 25/4 इंटू 302/5। अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, ये 2 से जा सकता है। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 1। 151 इंटू 5/2, तो 151 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 1, यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई का। 5 इंटू 1 5, 5 5 ज़ार 25 का 5 कैरी गया 2, 5 1 ज़ार 5 और 2 7, यानी 755/2। क्वेश्चन में हमारा मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिवाइड करते हैं 2 से 755 को। पहले सिंगल डिजिट को देखते हैं, सिंगल है ना ये। 2 3 ज़ार 6, 7 माइनस 6 गया 1। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से छोटा नंबर है ना, फिर हम अगली डिजिट यहाँ नीचे उतारते हैं 5। 2 7 ज़ार 14, 15 माइनस 14 हुआ 1। फिर ये 1 से नहीं जाएगा तो हमें लास्ट एक डिजिट रह गया ना, ये वाला 5, ये नीचे उतारना पड़ेगा 5। 2 7 ज़ार 14, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 1। अब कोई हमारे यहाँ पे नंबर नहीं है, तो अब ये हमारा इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब हमें ये किस तरीके से लिखेंगे? हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से। हमारा क्वेश्चन क्या आया? 377, ये हमारा आंसर है विदाउट रिमाइंडर, है ना। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? रिमाइंडर आएगा हमेशा, क्वेश्चन आएगा हमेशा यहाँ पर। जो रिमाइंडर है ये आएगा ऊपर 1 अपॉन जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो आएगा 2 किलोमीटर, यानी 6 एंड 1/4 आवर्स में कार 377/1/2 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज़ 36 एंड 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 एंड 2/3 मीटर ब्रॉड। हमें रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है जो 36 एंड 3/5 मीटर लॉन्ग है यानी लंबा है, और 16 एंड 2/3 मीटर ब्रॉड है यानी 16 एंड 2/3 मीटर चौड़ा है। देखिए, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया का फॉर्मूला होता है, ये हमेशा याद करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालेंगे तो इसके अंदर का जो एरिया कवर करता है वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारी यहाँ पे गिवन है 36 एंड 3/5 मीटर, ब्रेड्थ हमारा गिवन है 16 एंड 2/3 मीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन है दोनों,
इनमें पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 36 इंटू 5 होता है 180, 180 और 3 को ऐड करते हैं वो हो जाता है 183/5 मीटर, इंटू 16 इंटू 3 होता है 48 और 2 को ऐड करते हैं हो गया ये 50/3 मीटर। दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। मीटर और मीटर स्क्वायर जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हो गया 15। 183 इंटू 50 करना है हमें। साइड में यहाँ पर हम 183 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ार 15 का 5 कैरी गया 1, 5 8 ज़ार 40 और 1 41 का 1, 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 4 9, यानी 915। हमने 5 से मल्टीप्लाई किया ना, लेकिन क्वेश्चन में 50 है तो इसके आगे 0 आ जाएगा जब 50 से करेंगे। ये आ गया 9150/15 मीटर स्क्वायर। देखते हैं ये कितना और सिंप्लीफाई हो सकता है। 5 से कैंसिल आउट होएगा, 5 3 ज़ार 15, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता है जब किसी नंबर के, तो 5 से हमेशा कैंसिल आउट होगा ही होगा। फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, 5 1 ज़ार 5, 9 माइनस 5 गया 4, 41 हो गया। 5 8 ज़ार 40, 1 उधर चला गया, 5 3 ज़ार 15, 0 ऐसे आ गया। ये हो गया 1830/3 मीटर स्क्वायर। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है 1830? बिल्कुल हो सकता है। इनका सम जो है 8 और 3 11 और 1 12, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये इसे 1830 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3 और 3 0 0। ये आ गया 610 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल पार का एरिया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8 and 1/2 मीटर्स। एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर मीन्स क्या होता है? जिसके लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही एक डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में आपकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगी, लेकिन स्क्वायर में आपकी लेंथ मतलब ये, ब्रेड्थ मतलब ये इक्वल होगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स, उसकी जो हर साइड है उसका लेंथ है अपनी 8 इंटू 8 and 1/2 मीटर्स, यानी इसकी 8 and 1/2 मीटर ये भी हो गया, ये भी 8 and 1/2 मीटर हुआ, ये भी 8 and 1/2 मीटर हुआ, और ये वाली साइड भी 8 and 1/2 मीटर हुई। इसकी चारों साइड की जो लेंथ है वो हमारी 8 and 1/2 मीटर हुआ। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमें निकालना है। सेम होता है उसी की तरह, रेक्टेंगल की तरह, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ है हमारी 8 इंटू 1/2, ब्रेड्थ हमारी सेम है 8 इंटू 1/2, तो आ जाता है हमारा, दोनों सेम ही रहता है, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा फिर निकल के आ जाता है ए स्क्वायर हो जाता है। होता लेंथ इंटू ब्रेड्थ की है, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है। जब दोनों सेम होते हैं ना, ए इंटू ए मिल के ए स्क्वायर बन जाता है। अब 8 and 1/2 इंटू हमें 8 and 1/2 करना है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 8 इंटू 2 हो गया 16 है और 1 17/2, ये हो गया 8 इंटू 1/2 हो गया हमारा 8 इंटू 2 16 and 1 17/2, 2 इंटू 2 4 हो गया, 17 कितना होता है? 17 7 ज़ार 119, 17 1 ज़ार 17 और 11 28। 17 स्क्वायर हमें इसे याद करना चाहिए, 289 होता है। ठीक है, 18 स्क्वायर जैसे 324 होता है, 19 स्क्वायर जैसे 361 होता है। इस तरीके से हमें स्क्वायर 30 तक लगभग याद होने चाहिए। और 218/4 4 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन में हमारा मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था ना, हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही इसे निकालना होगा। मीटर स्क्वायर हमेशा यूनिट को ज़रूर लिखेंगे, अगर यूनिट नहीं लिखते हैं तो हमारा नंबर कट हो सकते हैं। 4 से 289 को हमें डिवाइड करना है। सिंगल डिजिट देखते हैं, सिंगल डिजिट 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे।
4 7 ज़ार 28, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तीसरा डिजिट यहाँ पे उतार लेते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1 आ गया। इसके आगे कोई डिजिट है नहीं, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारा 1। हम इसे फिर कैसे लिखेंगे? क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट होता है उसे यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे यहाँ लिखते हैं। फिर हम यहाँ पर यूनिट लगा देते हैं, मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 9 देखते हैं। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹63 एंड 3/4। 1 लीटर पेट्रोल की हमें कॉस्ट गिवन है। 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का दिया हुआ है? 63 एंड 3/4 मीटर, 4 रुपीज़। अभी तो काफ़ी महंगा है, क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल? एक का हमें गिवन है, ज़्यादा का हमें निकालना है। इसमें क्या होगा? फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। आइए करते हैं। हमने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट लिख दिया 63 एंड 3। 34 लीटर पेट्रोल की हमें कॉस्ट निकालनी है, लिख दिया हमने 63 एंड 3/4। 34 63 एंड 3/4 हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 63 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ार 12, 4 60 होता है हमारा 240। 240 और 12 हो गया 252 प्लस 3 255/4 इंटू 34। ये इंटू मल्टीप्लिकेशन में है, क्रॉस में कैंसिल आउट होता है। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 7, 2 7 ज़ार 14। 255 इंटू 17 करना है हमें, और अपॉन में 2 है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं साइड में। 255 इंटू 17 है, 17 5 ज़ार 85 का 5, 8 कैरी गया। 17 5 ज़ार 85 का 5, 85 और प्लस 85 और 8 होता है 93 का 3, 9 कैरी गया। 17 इंटू 2 हो गया 34 और 9 43, यानी 4335/2। 2 से डिवाइड करना है 4335 को। ये तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया ना, हमें इसे निकालना है मिक्स फ्रैक्शन में, जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं 4335 को। सिंगल डिजिट देखते हैं, 2 2 ज़ार 4 चला गया। फिर अगली डिजिट उतारते हैं 3, 2 1 ज़ार 2, 3 - 2 गया 1। फिर अगली डिजिट उतारते हैं 3, 1 से तो जाएगा नहीं ना, इसीलिए हमने अगली डिजिट उतारी है। 2 6 ज़ार 12, 13 - 12 गया 1। फिर अगली डिजिट यहाँ नीचे उतारते हैं 15, 2 7 ज़ार 14। रिमाइंडर आया हमारा 1, क्वोशिएंट आया 2167। ठीक है, तो 2167 क्वोशिएंट हमारा यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे 1/2 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 देखते हैं। एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर। एक एरोप्लेन 1 घंटे में 1020 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 and 1/6 आवर्स? तो 4 and 1/6 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, 1 आवर में हमें पता है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 and 1/6 किलोमीटर। 6 आवर में हमें निकालना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 1 आवर में गिवन है, ज़्यादा का निकालना है, मल्टीप्लिकेशन होगा। आइए लिखते हैं पहले अच्छे से। हमने लिखा इन 1 आवर डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन इज़ 1020 किलोमीटर। तो इन 4 and 1/6 आवर, ज़्यादा का हमें निकालना है, डिस्टेंस कवर विल भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 and 1/6 इंटू 1020 किलोमीटर। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये कैंसिल आउट होगा ना, 4 × 6 हो गया 24 और 1 25/6 इंटू 100। 3 से पहले डिवाइड करके देखते हैं, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 1 3 4 ज़ार 12, 0। 2 से कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 0, यानी 25 और 170 को हमें मल्टीप्लाई करना है 25 और 170 का। देखते हैं साइड में करते हैं 170 इंटू 25,
25 इंटू 0 0, 25 इंटू 7, 25 7 ज़ार 175 का 5, 17 हमारा कैरी आया। 25 इंटू 1 25 और 17, 25 1 25 हो गया, उसमें हमें 17 को ऐड करना है, हो गया हमारा 42 और यही हमारा आंसर आ गया। 4250 किलोमीटर कवर करेगा वो 4 and 1/6 आवर में। क्वेश्चन 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया।